राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आज भी हिंदी अनिवार्य की तीसरी श्रृंखला संभावित प्रश्नोत्तर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं उनसे संबंधित तीसरी श्रृंखला जारी करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही आपकी जो सफलता है उसको निखारने में सहायक सिद्ध होगी। आज हम इस श्रृंखला में जो पाठ शामिल करेंगे, एक तो आपके सृजना का पद्य भाग में से उषा कविता, शमशेर बहादुर सिंह की जो लिखी हुई कविता है उषा कविता में से, और दूसरा पाठ होगा आपके गद्य में से ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। इसके अलावा आपके एक पाठ होगा तौलिए, क्या होगा? तौलिए। और चौथा आपके पाठ होगा इसमें ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। तो यही पाठ बचे हुए हैं और इन सभी पाठों के प्रश्नोत्तर है, जो मुख्य मुख्य प्रश्न है आपके एक एक नंबर के आने वाले हैं, वो सारे प्रश्न इनमें से हो जाएंगे। और एक आपके पाठ शामिल किया गया है इसमें पीयूष प्रवाह में से, पीयूष प्रवाह में से, और वह है राजस्थान के गौरव। पीयूष प्रवाह में से कौन सा है? राजस्थान के गौरव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, ये सारे पाठ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे और आप इन पाठों को पढ़ने के पश्चात, शायद ये तीसरी श्रृंखला होने के पश्चात हिंदी अनिवार्य में जितने भी जो एक एक नंबर के प्रश्न आने वाले हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। यानी इसमें हम लगभग 70 प्रश्नों के आसपास, यानी लगभग 65 से 70 प्रश्न है वो हल करेंगे। और उससे पहले भी आपने देखा होगा, यानी 70 प्रश्नों की 2 श्रृंखलाएं पहले जारी की गई, जिनमें आप सभी का अच्छा सहयोग रहा। आप सभी ने कहा कि सारे प्रश्न है वो आप अपलोड करें, तो आपकी और आपका स्नेह और आपका प्यार प्राप्त करने के लिए ये तीसरी श्रृंखला जारी की जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बताना चाहूंगा कि आप सभी के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप जो निर्माण किया गया है 9610208295, इन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं तो आप ये जो साहित्य क्लासेज है, यानी कौन सा? साहित्य क्लासेज आप लिखेंगे, और साहित्य क्लासेज में जब आप विजिट करेंगे तो विजिट करने के पश्चात आपको अलग अलग ये जो सूचियां दिखाई देगी, यानी लिस्ट होगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, जिसमें हिंदी कंपलसरी की अलग होगी, हिंदी साहित्य की अलग होगी, इसके अलावा पॉलिटिकल की अलग होगी और इंग्लिश की अलग होगी। तो चारों विषय की जो अलग अलग सूचियां बनाई गई, लिस्टें बनाई गई, उन लिस्टों पर भी विजय करके आप विजिट करने के पश्चात अच्छी तरह से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी साहित्य की 2 सीरीज जारी की गई है, तीसरी सीरीज जो है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। अब हिंदी अनिवार्य से संबंधित सिर्फ और सिर्फ छोटे प्रश्नों की एक ही श्रृंखला जारी की जाएगी, चौथी श्रृंखला, जो एक व्याकरण से संबंधित होगी, व्याकरण और अलंकारों से संबंधित होगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये 4 श्रृंखलाएं जारी करने के पश्चात एक एक नंबर वाले जितने भी सवाल होंगे, यानी जैसे 20 सवाल आएंगे आपके एक एक नंबर के, जिसमें से 10 प्रश्न जो है वो तो आपके, जिसमें से मल्टीपल चॉइस यानी विकल्प होंगे उसमें दिए हुए, ए बे से दे, इनमें से 4 में से भरना होगा। और 11 से लेकर के 20 तक, यानी 10 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर एक लाइन में या एक शब्द में देना होगा। तो उन सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए मैं ये समझता हूं कि वो 20 प्रश्न जो है वो इनमें से कवर हो जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से देखते रहें। उम्मीद करता हूं आपकी सफलता को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। और इसमें देखिए, पहला प्रश्न देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? और शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कहां हुआ था? देहरादून में। कहां हुआ था? देहरादून में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बिंबधर्मी कवि के रूप में कौन विख्यात? ऐसा प्रश्न आ सकता है, और वो होता है आपके शमशेर बहादुर सिंह। कौन सा होता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं लिखिए। अब देखिए इनमें से रचनाएं, अब आप जब ये पाठ ये प्रश्न पढ़ेंगे
तो ये प्रश्न पढ़ने के बाद एक प्रश्न तो वो क्लियर हो जाएगा जिसमें परिचय से संबंधित 4 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रत्येक कवि को मैंने उसका जन्म, उसके जो रचनाएं और उससे संबंधित कोई पारितोषिक है तो वो शामिल किया है। तो आप इन प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो उसका परिचय तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो 4 अंकों का फायदा आपको सीधा सीधा हो जाएगा। तो शमशेर बहादुर की रचनाओं में देखिए कुछ कविताएं। रचनाओं में क्या है, एक तो है कुछ कविताएं, इसके बाद है कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं। इसके अलावा चूका भी नहीं हूं मैं। इसके अलावा क्या है, चूका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये रचनाएं हैं। वैसे इनकी कविता में से छोटा प्रश्न बनने की बहुत कम गुंजाइश है, तो आपके लिए यानी जो जहां छोटा प्रश्न बनता है कविताओं में से, गद्य में से, तो वहां बना दिया जाता है। छोटे प्रश्न बनने की बहुत कम गुंजाइश है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। और यदि स्थान का नाम पूछा जाता है तो उनके स्थान का नाम था अतार सुइया, अतार सुइया। और वो कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद। धर्मवीर भारती की मुख्य रचनाएं, धर्मवीर भारती की मुख्य रचनाओं जैसे गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। इसके अलावा सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा। इसके अलावा है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा के अलावा है 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष। इसके अलावा है कनुप्रिया, कनुप्रिया। वैसे आपने पाठ पढ़े होंगे, लेकिन जब आप इनके सुनेंगे तो सुनने के पश्चात तरोताजा हो जाएंगे, एक बार आपके रिवाइज हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में धर्मवीर भारती अपने सहयात्रियों के साथ बर्फ देखने कहां गए? और वो इसका उत्तर होगा कौसानी। कहां गए थे? कौसानी। कौसानी में किस देश का आवास होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो किसका, कौन से देश का होता है? स्विट्जरलैंड का। कौन से देश का होता है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का आवास होता है। विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को क्या कहा है? और उन्होंने कहा है चिरंतन बर्फ, चिरंतन बर्फ। विदेश जो है उन्होंने क्या कहा है? हिमालय की बर्फ को चिरंतन बर्फ। कबहू के कहूं रहो नी रहोगे, ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। नैनीताल से कोसी जाने वाले सड़क को लेखक ने कैसी बताया है? किस प्रकार की बताया है? वो बताया है उबड़ खाबड़। कैसी? उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद। मतलब वहां पर जो सड़क है वो उबड़ खाबड़ है और चलने में बहुत ही कष्टदायी है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के साथ एमिजोल सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? वो कौन था? एमिल जोल, यानी एमिल जोल सी दाढ़ी वाला युवक था चित्रकार। कौन था? चित्रकार, चित्रकार था। आगे लिखा कि हमारे शहर के मशहूर चित्रकार सेन है, यह किसने कहा? और यह कहा था शुक्ल जी ने। किसने कहा था? शुक्ल जी ने। यहां पर युवक कौन था? चित्रकार सेन। हमारे शहर के मशहूर चित्रकार सेन है, यह किसने कहा? शुक्ल जी ने। उपेंद्रनाथ अश्क की प्रेरणा से, उपेंद्रनाथ अश्क किसकी प्रेरणा से हिंदी में लिखने लगे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है आपके मुंशी प्रेमचंद। क्या उत्तर है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से
इन्होंने लिखना शुरू किया, तौलिए एकांकी का उद्देश्य क्या है। ये एक लाइन का प्रश्न आ सकता है। तौलिए एकांकी का उद्देश्य है शिष्टाचार। क्या उद्देश्य है? शिष्टाचार। इसके अलावा सभ्यता और तहजीब के साथ, और तहजीब के साथ तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर को व्यक्त करना। तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर को व्यक्त करना। आडंबर को व्यक्त करना। शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर जो आडंबर फैल रहा है, जो दिखावा फैल रहा है, उसको व्यक्त करना तौलिए एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगले में देखिए, बसंत क्या काम करता है। बसंत काम क्या करता है? बसंत एक फर्म का मैनेजर है। क्या है? एक फर्म या संस्था का मैनेजर है। क्या काम करता है? एक फर्म का मैनेजर है। उसी और नीमो कौन थी? उसी और नीमो ये बसंत के परिवार से थी। कौन थी? बसंत के परिवार से, जिनको हम कह सकते हैं कि ये दोनों उनकी भतीजियां थी। इसकी बसंत की भतीजियां थी। देव और नारायण कौन थे? देव और नारायण बसंत के मित्र थे। बसंत के मित्र। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटी से छोटी बात हमें याद होनी चाहिए। पहले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मधु ने ऐसा किसके लिए कहा? और ये कहा था उसी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसके लिए कहा था? उसी के लिए। उसी और नीमो दो लड़कियां थी, उनमें से उसी के लिए इन्होंने कहा था कि उसी जो है वो पहले सिरे की अशिष्ट और असभ्य लड़की है। मधु की सहेलियां कौन थी? मधु की सहेलियां कौन थी? सूरो और चिंती। कौन थी? सूरो और चिंती। सूरो और चिंती नाम था। मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। यह है किसने कहा? यह कहा था चिंती ने। किसने कहा था? चिंती ने। चिंती ने कहा था। उन दोनों सहेलियों ने कहा कि हम क्या देखेंगे? ये जो कुतुब मीनार है वो देखेंगे। तब चिंती ने कहा, अरे चिंती ने सूरो से कहा कि कुतुब मीनार तो एक तरफ है और मधु बहन एक तरफ है, यानी हमें सबसे पहले उनके पास चलना चाहिए। आगे सूरो और चिंती कहाँ ठहरी हुई थी? सूरो और चिंती कहाँ ठहरी हुई थी? और वो ठहरी हुई थी आपके, वो ठहरी हुई थी कनॉट पैलेस में। कनॉट पैलेस में मलिक चाचा के घर। कहाँ थी? मलिक चाचा के घर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 1889 और कई जगह 1890 भी आता है ईस्वी में, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ममता कौन थी? ममता कौन थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। रोहतास दुर्ग पर अधिकार कौन करना चाहता था? और वो था शेरशाह सूरी। कौन अधिकार करना चाहता था? शेरशाह सूरी। माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता के पास आश्रय के लिए कौन आया था? और वो आया था हुमायूं। कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं किस युद्ध में हारकर ममता के पास आया था? और वो आया था चौसा के युद्ध में हारकर। चौसा के युद्ध में हारकर।
चूड़ामणि स्वर्ण आभूषण से भरा थैला कहां से लाए थे? चूड़ामणि जो है वो कहां से लेकर आए थे? मुगलों से उत्कोच के रूप में लेकर, अर्थात मुगलों से रिश्वत लेकर के। कहां से लाए थे? मुगलों से उत्कोच लेकर, उत्कोच लेकर। तोसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? शेरशाह सूरी ने। किसने किया? शेरशाह सूरी ने। किस बादशाह ने ममता का घर बनवाने का हुक्म दिया? अब देखिए दो बातें यहां पर, हुक्म देने वाला कोई और है और उनका घर बनाने वाला कोई और है। तो हुक्म तो किसने दिया था? हुमायूं ने। किसने दिया था? हुमायूं ने दिया था। और किस बादशाह ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर अष्टकोणिक मंदिर बनवाया? वो थे बादशाह अकबर। कौन थे? बादशाह अकबर। तो घर बनवाया यानी यहां पर अष्टकोणिक मंदिर बनवाया तो किसने था? अकबर ने। और हुक्म किसने दिया था? हुमायूं ने। आगे देखिए, अष्टकोणिक मंदिर के शिलालेख में क्या उत्कीर्ण किया गया था? क्या उत्कीर्ण किया गया था? उस मंदिर के शिलालेख में यह लिखा हुआ था कि सातों, क्या लिखा था? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहां विश्राम किया था। एक दिन यहां विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ये बात लिखी हुई थी। प्रसाद जी के अनुसार अष्टकोणिक मंदिर के शिलालेख में क्या कमी थी? ममता का नाम नहीं था। ममता का नाम नहीं था, यानी उस अष्टकोणिक जो मंदिर का शिलालेख है उस शिलालेख में ममता का कहीं भी नाम नहीं है। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा? ममता ने कहा था, क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? क्या कहा था? कि क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच में रिश्वत स्वीकार कर लिया है? ये कहा था ममता ने। आगे देखिए, बगड़ावत कौन थे? इससे पहले एक प्रश्न और है, भारत में मोक्ष के अधिकारी किसे माना गया है? मोक्ष के अधिकारी माना गया है उच्च स्तर के योगी। किसको? उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीरता प्राप्त या रणभूमि में वीर गति को प्राप्त योद्धा। योगी और योद्धा, इनको। बगड़ावत कौन थे? वो थे नागवंशीय गुर्जर। कौन थे? नागवंशीय गुर्जर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? श्री विष्णु का। किसका अवतार मानते हैं? श्री विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण का जन्म कब हुआ? 1097 विक्रम संवत में। 1097 विक्रम संवत में। कब हुआ था? 1097 विक्रम संवत में। देवनारायण जी का ननिहाल कहां था? और वो ननिहाल था आपके देवास में। कहां था? देवास। इनकी मां का नाम था सोडी खटानी। क्या नाम था मां का? सोडी खटानी। आगे देखिए, माता सोडी और देवनारायण जी को गोठा लाने के लिए देवास कौन गया था?
कौन गया था? वो गया था छोटू भाट। कौन गया था? छोटू भाट। देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? देवनारायण जी की पत्नी का नाम था, जयसिंह की पुत्री थी पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। और पिता का नाम था पीपल दे के जयसिंह। जयसिंह की पुत्री थी पीपल दे। आगे देखिए, देवनारायण जी औषधि के रूप में क्या काम में लेते थे? गोबर और नीम। क्या लेते थे? गोबर और नीम। गोबर और नीम से वो बहुत सारी बीमारियां थी, उनका इलाज किया करते थे। देवनारायण जी की पूजा किससे होती है? और वो होती है नीम की पत्तियों से। किससे होती है? नीम की पत्तियों से। देवनारायण जी की पूजा करने के लिए नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती, नीम की पत्तियों से ही उनकी पूजा होती है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का जन्म कब और कहां हुआ? रामदेव जी का जन्म कब और कहां हुआ? रामदेव जी का जन्म कब का मतलब 1409 विक्रम संवत में। और कहां हुआ था? यानी रामदेव जी का जन्म है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ था। कहा कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। आगे लिखा है, रामदेव जी ने भैरव तांत्रिक को कहां मारा था? उन्होंने मारा था पोखरण के पास एक साथलमेर कस्बे में। कहां मारा था? पोखरण के पास, पोखरण के पास साथलमेर कस्बे में। कहां मारा था? साथलमेर कस्बे में। किन रोगों में रामदेव जी की चिकित्सा रामबाण थी? और वो थी कुष्ठ रोग और हैजा जैसी बीमारी। कौन सी? कुष्ठ रोग, जिनको हम कोढ़ कहते हैं, कुष्ठ रोग और हैजा। इनकी बीमारियों में रामदेव जी की जो चिकित्सा थी, रामदेव जी की जो दवाइयां थी, वो रामबाण सिद्ध होती थी। कुष्ठ रोग और हैजा जैसी बीमारियां अच्छी तरह से ठीक हो जाती थी। रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? और वो कहलाते हैं पर्चे। रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चे। रामदेव जी ने कितने वर्ष की आयु में समाधि ली? और वो समाधि ली थी 33 वर्ष की आयु में। 33 वर्ष। 33 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ली, यानी 1442 विक्रम संवत में। कब ली थी? 1442 विक्रम संवत में। संत जंबेश्वर का जन्म कहां हुआ? इनका जन्म हुआ था ग्राम पीपासर, जिला नागौर में। कहां हुआ था? ग्राम पीपासर, जिला नागौर। नागौर के पीपासर नामक ग्राम में हुआ था। जाम्बोजी ने किस वर्ष की आयु में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी? कौन सी वर्ष की आयु में? 34 वर्ष की आयु में। कौन सी वर्ष की आयु में? 34 वर्ष की आयु में उन्होंने 34 वर्ष की उम्र में अपनी सारी संपत्ति वो दान कर दी थी। जंबेश्वर ने प्रथम उपदेश कब दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो दिया था 1485 ईस्वी में कार्तिक अष्टमी को। कब दिया था? कार्तिक अष्टमी को इन्होंने उपदेश दिया। संत जंबेश्वर ने जीवन जीने हेतु कितने नियम बनाए? कितने नियम बनाए? 29। और 29 यानी उन नियमों को पालन करने वाले ही क्या कहलाए? बिश्नोई। 20 + 9 यानी इसलिए इनको बिश्नोई कहा जाता है। जाम्बो जी के जो 29 नियम है, 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी है, वो क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। अपने चमत्कार और दिव्य ज्ञान के बल पर संत जंबेश्वर ने किस बादशाह को गो हत्या न करने के लिए राजी कर लिया था? किसको राजी कर लिया था? सुल्तान सिकंदर लोदी को। किसको? सुल्तान सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी को भी उन्होंने गो हत्या नहीं करने के लिए प्रेरित किया था और वो बिल्कुल मान भी गया था। संत जंबेश्वर का समाधि स्थल कहां है? और वो है लालसर, बीकानेर। कहां है? लालसर, बीकानेर।
पर्यावरण रक्षा हेतु कौन सा गांव बलिदान का साक्षी है? और वो है खेजड़ली। कौन सा गांव है? खेजड़ली। खेजड़ली गांव जो अभी जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। यहां पर 1730 ईस्वी में 1730 ईस्वी में 363 लोग पर्यावरण की रक्षा करते हुए इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इनमें से प्रथम बलिदान जो था, यदि पूछा जाए कि प्रथम बलिदान, तो प्रथम बलिदान हुआ था इमरती देवी। कौन थी? इमरती देवी। और इनकी 3 पुत्रियां थी, और इन 3 पुत्रियों का क्या नाम था? एक का नाम था अशी, एक का नाम था रत्नी, एक का नाम था भागु। ये 3 बेटियां थी इनकी, और इनके पति का नाम था रामोजी। क्या नाम था? रामोजी। पूरे परिवार ने वृक्षों के लिए, अर्थात वृक्षों को जब माने ही नहीं थे तो प्रत्येक व्यक्ति वो वृक्ष से चिपट गए, और एक एक करके गांव के 363 लोगों ने उस दिन बलिदान दिया था, जो कि इतिहास में सबसे अनूठा एक बलिदान है। वनवासी स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? इससे पहले एक प्रश्न और है, संत जंबेश्वर को दिव्य ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहां प्राप्त हुआ था? समराथल धोरा। कहां हुआ था? समराथल धोरा नामक स्थान पर। वनवासी स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और वो नेतृत्व किया था गोविंद गुरु ने। किसने किया था? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। और यहां पर 1500 वनवासी मारे गए थे। कितने? 1500 वनवासी मारे गए। इसमें कितने वनवासी मारे गए 17 नवंबर 1913 को? मेवाड़ भीलकोर जो एमबीसी थी, मेवाड़ भीलकोर ने गोलियां चलाई, और जिससे 17 नवंबर 1913 को 1500 वनवासी मारे गए। अगला देखिए, किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण हत्याकांड की संज्ञा दी गई है? और वो है मानगढ़ हत्याकांड। कौन सा है? मानगढ़ हत्याकांड। गोविंद गुरु का जन्म कब और कहां हुआ? गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, गांव का नाम है बांसिया, डूंगरपुर में है। कहां है? बांसिया, डूंगरपुर। और जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 को। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को। गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना कब की? और वो की थी 1883 ईस्वी में। संत सभा का वार्षिक सम्मेलन कब शुरू हुआ? वो शुरू हुआ था 1903 ईस्वी में। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। और उसमें हिंदी तिथि क्या पड़ती थी? मार्गशीर्ष पूर्णिमा से। कब से हुआ था? मार्गशीर्ष पूर्णिमा से। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज अधिकारी ने दिया? और उस अधिकारी का नाम था कर्नल शटल। क्या नाम था? कर्नल शटल। गोविंद गुरु ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? और वो बिताया था गुजरात में पंचमहल में कंबोई नामक स्थान पर। गुजरात में पंचमहल में कंबोई नामक स्थान। कहां बिताया था? कंबोई नामक स्थान पर। जब वो यहां से छूट गए तो कंबोई नामक स्थान पर रहने लगे थे। गोविंद गुरु की मृत्यु कब हुई? और उनकी मृत्यु हुई थी आपके 30 अक्टूबर
30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ? महाराजा सूरजमल का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1707 ईस्वी को। हुआ था 13 फरवरी 1707 ईस्वी को। पिता का नाम था बदन सिंह। पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। और मां का नाम था रानी देवकी। क्या नाम था? रानी देवकी। रानी देवकी की कोख से पिता बदन सिंह के घर इनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1707 को। और अंतिम प्रश्न है आपके, सूरजमल भरतपुर के राजा कब बने? और वो बने थे 9 जून 1756 को। कब बने थे? 9 जून 1756 ईस्वी में। 9 जून 1756 ईस्वी को वहां के राजा बने थे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं और आप इन प्रश्नों को पढ़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।